और मुझे पता नहीं चलता था, तो फिर बदला वर्तमान में लिया उन्हें, अच्छा मौका मिला ऐसे लिया है। ये बातें सुनना, सुनते रहो, क्योंकि व्यक्ति बहुत सुखिया स्वभाव ज़्यादा बन गया। इससे कुछ कहो नहीं, सब कुछ करा लो, घर में मत आओ, ध्यान रखना सासू जो हो, बहुओं से कुरान कराना हो, प्रेम से कह देना, कुछ बोलना नहीं, प्रेम से बोलोगे बहू तुमसे कभी अलग नहीं होगी, कभी परेशानी करेगी, कभी कुछ नहीं कहेगी। प्रेम से बोलते रहना और झूठी प्रशंसा करते रहना। ध्यान रखना जितने ससुर हों, अपनी बहुओं को हाथ का बढ़िया खाना हो, प्रेम से खाना हो, बढ़िया मना के खाना हो। बहुओं से कुछ नहीं बोलना, मेरी बात मान लेना इतनी बड़ी, बहुओं से कुछ नहीं बोलना, गलत भी हो तो नहीं बोलना। क्योंकि व्यक्ति, मैंने कल बताया था, व्यक्ति कितना गलत हो अपने आप गलत नहीं मानता, तुम्हारी गलती देख लेगा, तुम गलत अपशब्द बोलोगे ना तो तुम्हें पकड़ ले, मम्मी ने ऐसी कही, पापा ने ऐसी कही, मैं नहीं करूं, और वो कुछ कहती रहे तो कोई परवाह नहीं। जैसे वो ज्ञानी ना हमारा, वो कुछ कहता रहे तो कुछ चिल्लाता रहे तो कुछ नहीं, और अपन कुछ कहे तो फिर देखो आप देख लेना कभी कह के, अरे भैया जी थोड़ा तो देखना आप किसी विषय में, वो उसको गाड़ी नहीं देता, उसमें देखो ना उसमें गाड़ी नहीं दी, ये सब मैं गाड़ी नहीं में लगे, पता नहीं भगवान कितना। कहने का अर्थ मात्र ज़्यादा तो नहीं कि संसार की विडंबना है, मतलब मन की होती रहे खुश, और मन की नहीं तो नो खुश। इसलिए हमारे आचार्य ने कहा, हे साधु, हे योगी, सबसे बड़ी साधना, मालूम क्या करें, सबसे बड़ी कर्मों की निर्जरा, सबसे बड़ा आनंद उसी में, बाहर कोई विषय चल रहा है मतलब में नहीं। हमने एक दिन बताया था, एक गाथा है हमारे आचार्य कार्तिकेय स्वामी ने कार्तिकेय परीक्षा ग्रंथ में लिखी है कि उपसम भाव तबाणम जय जय बड्डी हबी साहूणम तहतर लिज्जर बड्डी विशेष दो धम्म सुख का दो। एक गाथा थी, जैसे जैसे साधकों को उपसम भाव बढ़ता है, समता भाव बढ़ती है, तब बढ़ता है, वैसे वैसे कर्मों की निर्जरा निरंतर बढ़ती जाती है। उपसम भाव तबाणम जय जय बड्डी हबी साहूण, जैसे जैसे वृद्धि होती है, तहतर लिज्जर बड्डी, वैसे वैसे कर्मों की निर्जरा की वृद्धि होती है, और धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान हो जाए, और कहने क्या है। आचार्य लिखा है, उपवास करने में जितनी निर्जरा नहीं होती उतनी इस निर्जरा, ध्यान रखना, अपन को कोई गाली दे रहा हो और समता प्रणाम रख ले, उससे निर्जरा होती है। इसलिए एक गाथा और हमारे आचार्य भट्टिकेर स्वामी ने मूलाचार में लिखा है, कल्लम कल्लम पीवरम आहारो परमत प्रसिद्धो है, खमण काम खा बढ़ाओ बहुसो बहुविध हो। एक गाथा थी बहुत सुंदर, कल्लम कल्लम पीवरम आहारो परमत प्रसिद्धो है, परमित प्रशस्त शुद्ध आहार प्रतिदिन करना श्रेष्ठ है, परंतु अब यहां पे वो है कि परंतु अशुद्ध आहार करके पारणा करके बहुसो विधि हुए, अनेक प्रकार की पारणा है, अनेक प्रकार के उपवास करके अशुद्ध आहार मत करना, मतलब अशुद्ध भाव मत रखना, अशुद्ध पारणा मत करना, अशुद्ध भोजन मत लेना, भले रोज भोजन करना, शुद्ध करना, दाल रोटी खाना। जैसे आप लोगों के लिए दाल रोटी खाओ, जैसे हम लोग ब्रह्मचारी वगैरह होते हैं ना, तो हम लोग संघ में विशेष चलता है, शाम को फल वगैरह लेते हैं, उनको आचार्य से बिल्कुल स्पष्ट कर देते हैं, गुरु लोग कहते हैं फल नहीं, तुम रोटी सब्जी खाओ, शराबो परेशान करोगे और नाम का नाम करो, कुछ लेते नहीं है। तो जूस भी पिया है, मैंगो जूस भी पिया है, और फल भी खा लिया, ये भी खा लिया, और कह दो कि हमने खिचड़ी भर खाना, बस मान लो खिचड़ी कहते हो खिचड़ी भर खाना है, और खिचड़ी के साथ और आइटम दाल रोटी खाओगे तो दाल रोटी में स्वस्थ भी रहोगे। और मैंने अनुभव किया, फल खाओगे ज़्यादा तो फल से बीमारी भी होती है, लोग समझते नहीं, बस स्वाद में तो आते हैं, पर फल खाओगे पेट खराब होता है। अपन को लगता है तो कुछ नहीं लिया, लेकिन दाल रोटी सब्जी से बीमार भी नहीं होती, बीमारी नहीं आती, शुद्ध भोजन होता है। तो कहने का अर्थ ऐसे है, भले आप साधना नहीं करो ज़्यादा, पर परिणाम में शुद्ध रखो। एक टाइम की जगह 2 टाइम खाओ, ब्रह्मचारी को त्यागी ही मान लो, 2 टाइम खाओ, पर परिणाम में शुद्ध रखो। साधु महाराज मत करो त्याग, मत करो रस परित्याग, मत करो नीरस, मत करो उपवास, पर समता परिणाम रखो। सबसे बड़ी साधना है क्या, सबसे बड़ी साधना। इसलिए हम लोगों में तो हमेशा चिंतन करते, लोग भी हमें समझाते, बोले महाराज, और सच भी है कि वास्तव में कितना भी, अपन ने भी चर्चा की थी, जितना जितना कष्ट हम पे आए वो हमारे कर्मों की निर्जरा का कारण बनना है, यदि समता भाव रखें तो। क्योंकि ये तो नियम है, कर्म को दय है, बिना कर्म को दय से कोई कुछ कह नहीं सकता, ये भी नियम है, चाहे भले तीर्थंकर भी क्यों ना हो, कर्म उनका भी होता है। आदिनाथ भगवान कैसे घूमे, इतने महीना घूमे, क्यों घूमे, विधि बताने वाला कोई नहीं आया, क्यों नहीं आया, कर्म को दय था, विधि बताने कोई नहीं मिला, इसलिए क्यों कर्म का बंध किया था, भोगना पड़ेगा, जो किया हो तो करना, करता है या कर्मणा भोगता तत्फलानंद से तू।
बहिरंतर पाप्यम तेसा मुक्तत्व हुई, स्पष्ट लिखा। जो करता है वो भोगता है, करता है कर्मणा भोगता तत्फल भोग। पैसा लगे अभी पता नहीं चले हमें, अभी महसूस ना हो, अभी उदय में नहीं आए, लेकिन समय पर आता है। मैं कल भगवान सुपार्श्वनाथ भगवान पर ध्यान कर रहा था, वहीं बैठे बैठे खड़ा था, अकेला था, मतलब भगवान पास में चलो आप शांति। कल मैंने कहा अभी कुछ दिनों से बहुत बढ़िया शांति रही, कल टेंशन फ्री, बढ़िया ध्यान करो, सामाय करो, स्वाध्याय करो, चिंतन फ्री, न चिक 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 कोई ना कोई रहता ना सब बढ़िया। फिर भगवान से मैंने कहा भगवान जितने कष्ट हों इस पर्याय में, वैसे यद्यपि मैं हमेशा पहले भी कहता था, अभी तो और कहता हूँ और विशेष कहूँगा, भगवान जितने कष्ट आना हो इस पर्याय में आ जाएं, जितनी परेशानी आना हो, शरीर की बीमारी होना भी आ जाए, जितनी निंदा जितनी बुराई होना हो जाए। मैं कभी कभी खुश भी होता हूँ ऐसी चीज़ों में। और सही बताऊँ, अभी जो विषय निकला था मैंने बहुत खुश भी था, परेशानी भी था, अच्छा रहा, निकल गया। पता नहीं अगली पर्याय में क्या हो, कौन सा बंद में आता है, कौन से उदय में आता। छोटे में निकल गया, छोटे से में बुराई तो कष्ट थोड़ी है, कष्ट तो बहुत समता बना के रखो। कष्ट तो यहाँ होता है, इसने ऐसे कह दिया, इसने ऐसे कह दिया, इसने बुराई कर दी, बुराई होता है। अंजन चोर का अंजन चोर कह रहे कहने वाले, वो तो भगवान बन गया ना। भरत बाहुबली लड़े थे, वो लड़ गए, वो तो उनको बुराई कर रहे, लड़ते हैं लड़ गए, वो तो भगवान बन गए ना। बने नहीं भगवान बने। अपन कितने दृष्टांत ले लो, चारू तत्व का मैं पढ़ा, चारू तत्व भगवान बन गया, उसमें क्या है, परमात्मा बन गया, उसमें क्या है, हो गया जो कुछ। कलंक बदनामी, ध्यान रखना, बुराई एक कर्म को दे, कोई वो की होगी कर्म। सीता का बुराई किसने नहीं की उस समय, प्रपात में रोई भी, अंजना, द्रौपदी, चंदनवाला, क्या क्या कष्ट नहीं सहे उनने, अनंतमती, कितने कष्ट नहीं सहे। मैं समझता हूँ उनके बराबर तो कष्ट हमारे पास इतने भी नहीं है, इतने भी नहीं। उन्हें तो बदमाश मैंने बदमाश क्या जंगल छोड़ दिया था राम ने खुद। हमें तो कुछ किसी ने की नहीं, बढ़िया आहार मिल रहा है, बढ़िया साधना प्रवाहना सब कुछ हो रही, मानने वाले पूज रहे, पूजने वाले पूज रहे, नहीं वाले हरिद्वार हम तो मानते हैं। इतने सारे हिंदू, इतने सारे मुस्लिम, इतने सारे और जाति के, वो कहाँ आते हैं। तो जन्य है तो आश्चर्य थोड़ी है, उसके कर्म को तो मेरा थोड़ी। जैसे मान लो उदाहरण के लिए यहाँ आए, आप नहीं आए, एक व्यक्ति नहीं आया, तो उससे थोड़ी मेरा कुछ हो रहा है। कितने लोग हैं यहाँ, तो अजैन कितने हैं, कितने सारे अजैन, वो आते सब क्या बताओ। तो नहीं आने से मेरी थोड़ी कुछ कर गई, या कोई प्रशंसा नहीं करते, प्रशंसा थोड़ी, बुराई बुराई अच्छी बात है। और एक बात और नोट कर ले, मैंने कहा था आपको सुख मिले तो अच्छा मत समझना, आपको कष्ट मिले तो अच्छा समझना, फायदे में रहोगे। पूछो क्यों, कष्ट आया है तो आपको पाप निकल रहा है, और सुख मिला है तो पुण्य निकल रहा है, क्योंकि पुण्य उदय से सुख मिलता है और पाप कर्म उदय से कष्ट होता है। तो हम क्या करते हैं, कष्ट आता है तो हम दुखी हो जाते हैं, पाप में और पाप बांध लेते हैं। हमारी बुराई की, हमारी निंदा की, हमारे कष्ट आया, हमारा अंतराय हुआ, कुछ हुआ तो किससे हुआ, हमारे कर्म से। तो हमें प्रसन्न होना चाहिए कि दुखी होना चाहिए, बताओ। प्रसन्न, बिल्कुल। हमारे आचार्य ने कहा बिल्कुल 1% ने कहा ना, आशीर्वाद क्यों देंगे, क्योंकि यशोधर मुनिराज को जब सर्प डाला, आज तो सर्प डालने वाला कोई नहीं, तलवार चलाई चलाने वालों ने, सिगड़ी चला दी, बसूले से शरीर छील दिया, कितने कितने कष्ट नहीं आए। आज तो हमारे यहाँ कोई कष्ट नहीं। तो जब यशोधर मुनिराज को नमोस्तु किया सर्प डालने वाले ने, तो यशोधर मुनिराज ने क्या किया था बताओ, दोनों को, राजा श्रेणिक को भी और रानी चेलना को लो, तथास्तु धर्म वृद्धिरस्तु कल्याण रस्तु। तभी तो पिघला था। अब अलग विषय है कि आज के राजा श्रेणिक नहीं बचे, उपसर करके दूर, अब तो मैंने तो कर लिया, अब क्यों जाऊं चरणों में, क्यों क्षमा मांगूं, क्यों। कई लोग, मैंने कल बोलने वाला था पर नहीं बोला, वास्तव में कई लोग इसलिए नहीं आ पाते, अब क्यों जाएं, क्या करने। और कई लोग शर्म से नहीं आ पाते। जैसे आपस में लड़ाई होगी मंदिर में तुम्हारी, इस मंदिर संबंधी समझो, कोई यहाँ आता है, मान लो कुबेर जी ले लो, यहाँ आते हैं, और कोई यहाँ बातचीत हो जाए तो गारंटी यहाँ छोड़ दें, और साल भर नहीं आए ना तो बाद में इच्छा भी करे तो नहीं आ पाएंगे। अरे लोग क्या कहेंगे, हैं साल भर कहाँ गया था। जैसे कोई हमारे पास आना चाहे ना, हैं अभी तक कहाँ था, जब जैसे कष्ट है तो इसलिए नहीं आ पाते कई लोग। उस ज्ञानी को आप बोलो ना, तब मालूम कुछ इसलिए नहीं आ पाएगा, आप क्या सोचेंगे, अब महाराज क्या सोचेंगे, अब महाराज क्या कहेंगे, आप कैसे आ जाए। वो तुम्हारा ज्ञानी मान लो, समझ गए ना क्या। हाँ, अब बोलो भी ना, वो तैयार भी हो जाए मान लो, और यार अब कैसे जाएं, कैसे दिखाएं मुँह, कैसे चेहरा दिखाएं, इस करने से। जबकि मैं कहता हूँ नहीं, सुबह का भूला बच्चा यदि शाम को वापस आ जाता है। एक शहर है MP में, देवेंद्र नगर, मान लो कुछ भी ये लो, आचार्य के पास 10 साल 15 साल नहीं गए, 10-12 साल। जब मैं गया, जब वहाँ ब्रह्मचारी अवस्था में मैंने समझाया, संबोधन किया, खूब संबोधन किया, सब जाने लगे, हिचक छूट गई। कई लोगों मैंने संबोधन किया, मैंने ज्ञानी कितना कर्म बंद कर रहा है, वो तो साधना करे रहे, वो तो आराधना कर रहे, जिसने दोष लगाया, जिसने किया वो तो हो गया,
पर तुम क्यों कर बंद कर रहे हो? बोले महाराज शर्म कुछ नहीं, जाओ तुम तो। फिर आचार्य भी गए तो वहाँ रहे, फिर चतुर्मास हुआ, सब कुछ हुआ। ऐसे तो लोग थे 10-10 साल दर्शन नहीं किए, जो कट्टर भक्त थे उनने 10 साल क्यों? अब फिर शर्म आती थी, कैसे जाए, लोग क्या कहेंगे? मैंने कहा नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए। और ध्यान रखना, धर्म कभी कई लोग नियम ले ले, मंदिर नहीं जाऊँ मैं तो नियम मेरा नहीं, ये नियम नहीं कहलाता है, तोड़ दो नियम, इसमें दोष नहीं लगेगा। बोले महाराज हम नियम ले लेते, हम मंदिर नहीं जाएंगे। किसी नियम ले लिया कि हम बांसपूज मंदिर नहीं जाएंगे, आप उस मंदिर नहीं जाएंगे, और फिर दोष नहीं लगेगा नियम। कोई खाने पीने की चीज़ थोड़ी है, भगवान का धर्म का आदेश है। तुमने नियम ले लिया महाराज पास नहीं जाएंगे, मान लो हम तो नियम अब कभी जाएंगे नहीं महाराज पास, भाव बन जाए चले आओ। ये नियम नहीं कहलाएगा कोई कि महाराज पास नहीं गए तो नियम टूट जाएगा। ये नियम टूट नहीं जाएगा, तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। ऐसे नियम लिए जाते हैं। और मान लो चलो धोखे में ले भी लिया, गुस्से में ले भी लिया, कसाय बस ले भी लिया, राग दोष बस ले भी लिया, ईर्ष्या बस ले भी लिया, तोड़ दो। सुबह का भूला बच्चा शाम को वापस आ जाता है, तो भूला अपन कहते हैं, बिल्कुल कुछ नहीं होता। ध्यान रखना क्या नहीं, बिल्कुल कुछ नहीं होता। इसलिए आप तो बस यदि कोई ऐसी स्थिति में हो, आपके संपर्क में हो, बोले तो बस कर भगवान के दर्शन, कर गुरु के दर्शन, कुछ नहीं होना। क्यों कर बंद कर रहा भैया? और इस पर्याय का कहीं अगली पर्याय में चला गया, सही सुवान सुअर हुआ, कहीं कोई तिरंज गति में गया, नरक गति में गया, तो संबोधन करने वाला भी नहीं मिलेगा, संबोधन करने वाला भी नहीं मिलेगा। ध्यान रखना, अभी समझ जाओ। यदि कुछ हो भी गए हो, परिणाम परिणति खराब कुछ भी, समझ जाओ। और मैंने तो कल कहा था भी, तो गुरु पूर्णिमा आ रही, आराम से दर्शन कर लो भगवान को, गुरुओं को समर्पित। यदि किसी प्रकार की मलिनता आई हो ना, गुरु पूर्णिमा में जब गौतम स्वामी अहंकारी था, गौतम इंद्रभूति गौतम महान अहंकारी, गुरुओं भगवान को तो मानते ही नहीं था, अपने आप को गुरु मानता था। ऐसे भी लोग होते हैं। और एक बात बताऊं, कई विषय कल स्वाध्याय तो चल ही रहा डेली, पर अच्छा विषय निकला। और सच में मैं सोचता हूं, चतुर्थ काल में भी लोग भगवान का तीर्थंकर का अनादर करने वाले थे। चतुर्थ काल में भी मुनियों की बुराई करने वाले थे। चतुर्थ काल में भी गुरुओं पर उपसर्ग करने वाले थे। तो पंचम काल में हो तो आश्चर्य क्या है? बताओ भैया। चतुर्थ काल में भी गुरुओं से हमारा है नंगे पाखंडी ढोंगी नहीं करना, दर्शन नहीं करते थे, नहीं करते दर्शन। उनकी बुद्धि इंद्रभूति गौतम इतना अहंकारी तो दिखाया नहीं भगवान महापुरुष। वो तो फिर सौदरमंद ने अपनी निकाला, युक्ति निकाली, योजना बनाई, फिर वो विरुद्ध का रूप बनाया, फिर अहंकार को झुकाने के लिए फिर यहाँ जब अहंकार झुका, अरे मैं कहाँ था। क्योंकि ऊंट तभी तक अपने आप को बड़ा मानता तब तक जब तक पर्वत के नीचे नहीं जाता। और पहाड़ के नीचे जाती लगता मैं तो छोटा हूँ। क्या ऊंट अपने आप को बहुत बड़ा मानता है? अहंकार में चलता है। इसलिए साधुओं को लिखा है, ऊंट चाल मत चलना, हाथी चाल चलना, नीचे निगाह करती हुई धीरे धीरे। ऊंट तो अपने आप में कैसे मटकाता सिर, और देखना चाल जब अहंकारी की होती भयंकर बुरी। नहीं, बिल्कुल नहीं। अहंकार में जीना ही नहीं, जीना ही नहीं अहंकार में, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। यदि कोई बात हो भी जाए नमोस्तु। और गुरु पूर्णिमा सबसे बड़ी पूर्णिमा, जहाँ ऐसा अहंकारी जीव चला गया तो तुम इतने अहंकारी नहीं हो। और कोई नहीं आ पाए, समझ लो इंद्रभूति से भी ज्यादा अहंकारी है। राजा श्रणिक जिसने उपसर्ग किया मुनिराज के ऊपर, वो पहुंच गया। तो तुमने तो ऐसा उपसर्ग किया नहीं, तुमने तो गाली दी होगी। बुरा कहाँ होगा? ये कहाँ होगा पाखंडी है, ढोंगी है, महाराज ऐसे हैं, महाराज बहुत से, ऐसे ही कहा होगा। कह दिया तो पश्चाताप भी तो है। और ध्यान रखना, गुरु की यदि तुमने निंदा की, बुराई की, तो आगम के अनुसार यदि वो गुरु है तो उन्हीं गुरु चरणों में प्रायश्चित लेना पड़ेगा। पश्चाताप उन्हीं से अनुना हो, दूसरे में नहीं होगा। निर्गंत भीतरा के चरणों में ही जाना पड़ेगा तुम्हें अपनी आलोचना करने के लिए, प्रायश्चित लेने के लिए। मेरे मन में ऐसी गिलानी, लक्ष्मीवती का सुनाया था, मन में मात्र आया था। इसलिए राजा श्रणिक अथवा जितने भी दृष्टांत लो उठाओ, जिन जिन ने मुनियों की अनादर बुराई किया है वो वहां जाकर ही सुधरे हैं, अन्यत्र नहीं। इसलिए अपने घर में, अपने परिवार में, अपने रिश्तेदारों में कोई हो, उनसे कहते ना भैया गुरु पूर्णिमा में आ रही है, राजा श्रणिक जैसे सुधर गया और तीर्थंकर प्रकृति बंद कर लिया। महाराज कैसे थे कैसे नहीं वो तो वही जानते हैं, वो तो ध्यान में लिए। वो मालूम क्या कहता था? जब रानी चेलना के पास आया, मैं तेरे नंगे साधु के ऊपर सार्प डाले आया हूं, मार करके मरा हुआ गले में। तो रानी चेलना की आंखों में आंसू आ गए, सुना नहीं गया। क्योंकि सम्य दृष्टि, गुरुओं का उपसर्ग करना, निंदा करना तो दूर, सुन भी नहीं सकता, सुन भी नहीं सकता। ध्यान रखना, आंखों में आंसू। राजन चलो इसी वक्त और ये उपसर्ग दूर करें। तो मालूम क्या कह रहा था अहंकारी राजा श्रणिक?
अरे वो तो भाग गया होगा उठ के, सांप अलग कर गया, भाग गया होगा तो चला गया होगा। मैंने कल कहा था, एक बात बताई थी, भगवान महावीर स्वामी के लोगों ने कहा शादी हुई, सुना आपने? भगवान महावीर स्वामी की शादी हुई ऐसा कहा है लोगों ने, और जैनियों ने, दूसरे ने नहीं, जैनी ने, और लिख दिया शास्त्रों में। कोई दूसरे नहीं थे, वो जैनी थे, अपने ही बटे हुए अपने लोगों में से। तो क्या भगवान महावीर स्वामी शादी मान लोगे? सच्चे श्रद्धा मान लेंगे, सच्चे भक्त मान लेंगे? कहते मल्लीनाथ स्त्री थी, ऐसा माना है लोगों ने। मल्लीनाथ भगवान है ना, मल्लीनाथ स्त्री बना दिया उनको। स्त्री मुक्ति की जब विषय आता तो मल्लीनाथ को स्त्री बनाते हैं कि स्त्री थी, महिला थी, और तीर्थंकर पर प्रतिबंध किया और स्त्री पर्याय मोक्ष चले गए। तीर्थंकर थी तो क्या मानोगे? ऐसे श्रावक लोग जो सच्चे श्रद्धालु वो नहीं मानते हैं, गुरुओं की बात को सुनते नहीं हैं, बुराई नहीं सुनते हैं, और सुनते भी हैं यदि समझ में आती है तो तुरंत जाकर के उसको निराकरण करते हैं। अपने कर्मों का अच्छा है कि भगवान मालूम, जब वो अपन भरत वाला ले लें, लक्ष्मण वाला, राम वाला, अपने छो अपनी बुद्धि को गलत मानते हैं। भगवान मेरे अंदर, वो सीता वाला सुना होगा, जब सीता, आपने सुना था ना, राम वाला दृष्टांत आया था ना एक बार, कि क्या किया था वो, राम के प्रति गलत सोच लिया था पहले। सीता ने जहाँ उनके यहाँ थी ना, वो कौन थे जो सर्वक कहलाते, उनके त्रिकालदर्शी गुरु उनके, वो वशिष्ठ, जब वशिष्ठ नहीं एक और थे, वशिष्ठ थे, वशिष्ठ जो तो, हाँ वशिष्ठ, योगी वशिष्ठ नहीं, अरे जहाँ सीता का जहाँ अक्षर उससे पालन हुआ, जहाँ वनवास छोड़ दिया था ना, तो सीता जहाँ रही है, वाल्मीकि यहाँ, तो उस समय सीता तो कोई समाचार दासी लेके आई थी कि ऐसा कर लिया, राम ने ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया। फिर बाद में आए, नहीं ऐसा नहीं किया। शादी की बात, कि शादी कर ली राम ने दूसरी, शादी की बात आई है यज्ञ के समय पर, जब सीता को छोड़ दिया था तो सीता ने, फिर सीता ने गलत परिणाम कर लिया, ऐसे कैसे कर सकते, ऐसे गलत सोचने लगे थे राम के प्रति। फिर जैसे दोबारा समाचार मिला कि नहीं वो सीता शादी नहीं करी, वो तो पुतली बना कर दूसरी सोने की स्त्री बना के, और सीता कल्पना स्त्री बना कल्पना करके यज्ञ हो रहा है। फिर वो सीता गई थी अपने आप में निंदा करने, आलोचना करने, मेरा राम के प्रति ऐसा भाव हो गया, मुझे क्षमा करो।